रही है। स्वच्छ मुंबई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश को एक खुली हवा की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है। आजकल गवर्नमेंट जिस तरह से पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, अपने दोस्तों को पैसे वाइज हाई बनाने के लिए, या रोड खोद कर बार बार एक ही रास्ते को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर हम आम इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे हर इंसान को, भारत के हर इंसान को खुली हवा की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में हर रोज़ हर साल बॉम्बे में 5,000 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। बच्चे बूढ़े सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे। लंग प्रॉब्लम से लेकर हार्ट डिजीज़, सांस लेने का इशू, हर दूसरे तीसरे इंसान को आज अस्थमा हो रहा है। बताइए हम क्या ऐसे माहौल में जीना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। इसका रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है और हमारी यही विनती है गवर्नमेंट से कि वो अपने दोस्तों को अमीर बनाने के सिवा हमारे बारे में भी सोचे और कंस्ट्रक्शन साइट को कंट्रोल में लाया जाए। थैंक यू। अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई के मुहिम को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मी इकडे उपस्थित आहे काटर रोडला बँड्रामध्ये आणि आम्ही सगळे इथे ह्युमन चेंजसाठी आलो आहे। आम्हाला मुंबईला खुली आणि स्वच्छ हवा हवे आहे, म्हणून आम्ही ह्यासाठी सगळे उपस्थित आहोत। आणि मुंबईला काय वातावरण चालू आहे ते बरेच सगळ्यांना माहीत असेल। लोकांना खोकला, लोकांना ताप, लोकांना सर्दी सगळं काही झालं आहे आणि लोकांना श्वासाचा खूप प्रॉब्लेम होत आहे। म्हणून आम्ही सगळे युवा आणि सगळे आपले जे आई वडील जे काही त्रासाने गुजरतात आहे, त्यामुळे आम्ही इथे उपस्थित राहून आम्ही आमचं कारण मांडन करतोय आणि ह्यावरती सरकारने सक्त आम्ही आवाहन करतो सरकारना की म्हणजे हे करावं। सर पहले यही कह रहा था कि गाड़ी की जो पोल्यूशन हुई है, इसलिए मैं आज साइकिल पे आया हूँ। We have to fight for BST. Yes. Because public transport is important. वेरी इम्पोर्टेंट। बेस की बसें कम हो रही है, लोकल ट्रेन में लोग गिर गिर के मर रहे हैं, लेकिन हम लोग सब कोस्टल रोड पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार का टैक्स सरकार को ज्यादा जाता है। इस बात पे हम सोचेंगे तब हमारे पास बहुत बड़ा अधिकार होगा कि हम भी इस मांग को रखें। पर अगर हम कार में चलेंगे तो मेरे ख्याल से सरकार भी हमारी बात नहीं सुनेगी। बराबर है। बुरी बात है ये, वो चुभेगी हमें, लेकिन ये हकीकत है और ये सत्य है। So guys, we have Rakshanda. She as a student, she wanted to say something. Hi, my name is Rakshanda. I'm a student here at Rizvi Law College. Actually, मैं गोवंडी से आती हूँ। तो गोवंडी में एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है, जहाँ पे मतलब डीएमसी को बार बार हमने अर्जियाँ लिखी है, आरटीआई डाले हैं, न्यूमरस थिंग्स की है, उसके बावजूद वो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट हटता नहीं है और उसके बावजूद वो उधर ही रहता है। छोटे छोटे बच्चों को टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां होती है और इसकी वजह से उधर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 39 ईयर्स है। और 22 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे बैंड्रा में आते हैं, सोबो में जाते हैं, तो वो स्काई रॉकेट करती है 67-69 ईयर्स को। तो हम यही मानते हैं जैसे कि आज जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से सफ़र करेगी वो आम जनता है, वो वर्किंग मासेस है जो पूरा मुंबई चलाते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्किंग लोग हैं जो कल्याण, थाने, गोवंडी, मानखुड़ से मुंबई आते हैं, काम करते हैं, फिर उनको अपने प्रदूषित एरियाज़ में वापस जाके रहना पड़ता है क्योंकि वो मुंबई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बैंड्रा के साथ साथ मुंबई या जो ग्रेटर मुंबई एरिया है उसका हर रीजन जहाँ पे वर्किंग पीपल रहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमको उनके भी मुद्दे उठाने चाहिए, वो बात भी उठानी चाहिए, क्योंकि तभी फिर हम पूरी मुंबई की बात कर पाएंगे और उन लोगों की बात कर पाएंगे जो मुंबई एक्चुअली चलाते हैं। अगली बार हम लोग बेंगरवाड़ी जो ये बता रही है। Guys, we have Mr. Sharat. He's a humanitist. He wanted to keep some his words. There are some points I want to tell you about what steps can be taken to improve the air in Mumbai. Norms during the construction of the building to be strictly followed. काफ़ी conditions रखे हुए हैं BMC ने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो चीज़ फॉलो किया नहीं जाता है, तो that should be strictly followed. BMC BMC to install air purifier towers across the city. ये 2023 में इम्प्लीमेंट किया था एकनाथ शिंदे जी ने, लेकिन अभी ये साल में किया है कि मालूम नहीं। इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर टावर्स across the city. Then BMC to do road cleaning and dust control.
लेकिन इनका जो मशीन जो अभी आया है, जब ये रोड क्लीनिंग करते हैं तभी इसमें डस्ट ज़्यादा उठता है। हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सेकेंड है एरिया सराउंडिंग द कंस्ट्रक्शन टू बी वाटर्ड। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे भी, वहाँ पे उस एरिया में उसको वाटर किया जाना चाहिए। फिर एयर स्टेशन टू मॉनिटर रियल टाइम डाटा। यहाँ पे जो भी पॉल्यूशन होता है उसको मॉनिटर कौन करता है? कोई करता नहीं है। उसका रियल टाइम डाटा उसका मॉनिटर किया जाना चाहिए, एयर पॉल्यूशन थ्रू आउट बॉम्बे। फिर क्लीनर फ्यूल शुड बी प्रमोटेड, और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी शुड बी इंक्रीज्ड, और व्हीकल पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड। और हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया है कि BST में उन्होंने क्लीनर फ्यूल के लिए इलेक्ट्रिसिटी CNG के बसेस लाए हैं, लेकिन आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। डेपो में चार्जिंग स्टेशन का फैसिलिटीज कम होने से वो बसेस चार्जिंग किया नहीं जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी के साथ में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड टू प्रोवाइड ए ग्रीन कॉरिडोर। काफ़ी सिटीज़ में ऐसा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ट्रीज का, वैसे यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए। So these are the points which we suggest for improving the air in We don't Mumbai. need AC buses. We need open plain buses. यहाँ पे जो कोली लोग हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मछलियाँ लेके जाने के लिए, तो वो AC की जरूरत नहीं है। Also, let me tell you, when a house का मूवमेंट है उससे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरी सरकार से मेरी ये मांग है कि जो ये जितने भी सरकारी बाबू है, जितने भी नेता है, इनके घरों में जो एयर प्यूरीफायर है वो बैन होना चाहिए। ये सबसे पहली हमारी मांग है। तभी इनको पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन इंडिया में कितना बड़ा एक क्राइसिस है और कितने लोगों की जान इसके वजह से जा रही है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि भारत में अभी भी 60 to 70% जो बिजली का उत्पादन कोयले से हो रहा है, और इस कोयले के वजह से किसको फ़ायदा हो रहा है, कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी सबको पता है। तो इसके बदले में कोयला आधारित बिजली को तुरंत ही फेज आउट करो कोयला को, और उसके बदले रिन्यूएबल एनर्जी और जो सोलर है उसका ज़्यादा यूसेज बढ़ाया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग यहाँ पर लोगों ने जो बोली वही है कि ये जो कोस्टल रोड मुंबई में कोई 70 to 80% जो मुंबई कर है वो आम जनता है, वो ट्रेन से जाती है, वो स्कूटर से जाती है, वो रिक्शा से जाती है। आप कोस्टल रोड बना किसके लिए रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हार्डली 2 to 3% ऑफ द मुंबई इज यूजिंग द कार्स। फिर भी मुंबई के ऊपर ये बड़े बड़े जो कार रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्यों थोपे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये हमारी समझ से बाहर है। और why not? I am Nitin Kumar and I call myself this. If you all can read it in Devanagari, Shikshak. So I teach about the trees and I am a Shikshak. मतलब बच्चों को पेड़ों के बारे में सिखाता हूँ और वृक्षों की रक्षा भी करना सिखाता हूँ। So the main thing is that we all have assembled over here to have the lesser you can. पर आपको पता है कि एक युवा कैसे कम हो सकता है? Do we know? Do you know how many trees are there per person in Mumbai? Sorry? 5 or 3. I would have been happy and dancing over here if it had been 5 or 3. It's half a tree. It's half a tree per person. It's same on Mumbai. But we can. Sorry. हम लोग इसको पहले. सबसे मजे की बात यह है कि कनाडा में एक आदमी के लिए आपको पता है कितने पेड़ है? 8,953 एक के लिए। ग्लोबल एवरेज है 422, 422, एंड वी जस्ट हैव 28 ट्रीज इन आवर कंट्री। तो जब आरे में 10 साल पहले की बात थी, जब हम लोग इकट्ठा होकर सब साइकिलिस्ट वहाँ पे पहुँच गए थे सिर्फ पेड़ों की गिनती बढ़ाने के लिए। सो लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ AQI। आपको क्या लगता है पेड़ों के अलावा और कैसे AQI हम लोग बढ़ा सकते हैं, सॉरी कम कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट बंद होनी चाहिए, while cutting, okay? So this is what we expect the government should do, but what are we ready to do? There are very simple. 80-year-old people are fitter than anybody else. Yes. 80-90 people are more fitter than They are fitter than us because we can walk. There is all this non-greed. No more greed in this city. That's what it is. True. But what I have researched and analyzed is that sorry, माफ करना। और गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बात सही छेड़ी है कि हमारे pollution is horrible. Earlier we used to have 3 people 1 car. Now we got 1 people 3 cars. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए क्योंकि
हमारा विषय है प्रदूषण का। हम प्रदूषण का निषेध करते हैं। पेड़ बचाओ, प्रदूषण हटाओ। क्योंकि इस प्रदूषण के द्वारा आज हर एक इंसान, हर एक बच्चा बीमार पड़ रहा है। हमारी स्वच्छ मुंबई प्यारी मुंबई थी, लेकिन प्रदूषण की ओर से आज ये मुंबई स्वच्छ नहीं रही और लोग दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक के लंग्स खराब हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन सांस नहीं ले पाते और हॉस्पिटलाइज में आप देखो तो वेंटिलेटर पे लोग चढ़ा के मार डालते। हमें इस बातों का निषेध करना है कि हम इकट्ठा होकर आज प्रदूषण का निषेध करते हैं और पेड़ बचाओ और प्रदूषण हटाओ कहते हैं। क्योंकि ये जो हमारा इकट्ठा संगठन है वो आज लोगों के आरोग्य के लिए है, ताकि हर एक इंसान, हर एक आदमी, हर एक भारत का निवासी निरोगी रहे। आजकल आप देख रहे हो जैसे कि बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, प्रदूषण की ओर से बहुत सारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, जिसके वजह से स्कूल के बच्चे भी सांस नहीं ले पाते। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये सीनियर सिटीजन हमारा आज है, इसीलिए हमें बचाना है। हम देश के नागरिक होने के नाते कर्तव्य हमारा कि हम प्रदूषण का निषेध करेंगे और इस हमारी प्यारी मुंबई को खूबसूरत और सुंदर पेड़ के जरिए बनाएंगे। धन्यवाद। Important thing is that